हेबर के पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था। वहां गुलरहमान नाम का एक पठान चरवाहा रहता था। लंबा कद, सर पर पगड़ी, आंखों में सादगी और दिल में अल्लाह का खौफ। इसकी कुल कायनात इसकी भेड़ बकरियां थी। वो इन्हें अपने बच्चों की तरह पालता, हर एक को नाम देकर रखा था। एक साल ऐसा आया कि बारिशें ना हुई। बादल आते मगर खाली गुजर जाते। जमीन फट गई, कुएं सूख गए और चरागाहें वीरान हो गई। काहत ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। गुल रहमान रोज सुबह अपने रेवड़ को लेकर निकलता, मगर मीलों चलने के बावजूद एक तिनका भी सब्ज ना मिलता। गांव के लोग एक एक करके अपने जानवर बेचने लगे। किसी ने शहर का रुख किया, किसी ने मजदूरी शुरू कर दी। मगर गुल रहमान हर शाम आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह तू ही रिस्क देने वाला है, मैं सब्र करूंगा, तू करम फरमाएगा। एक दिन वो अपने रेवड़ को लेकर बहुत दूर निकल गया। सूरज आग बरसा रहा था, जानवर कमजोरी से चल रहे थे। अचानक वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा तो इसकी नज़र दूर तक पहले एक दरिया पर पड़ी। दरिया के उस पार जमीन हरी भरी थी, घास लहलहा रहा था जैसे बहार वहीं बसी हो। गुलरहमान चरवाहे की आंखों में चमक आ गई, मगर अगले ही लम्हे वो खामोश हो गया। दरमियान में दरिया था, पानी गहरा और तेज बहाव वाला। न कोई पुल न कश्ती। वो देर तक किनारे पर बैठा सोचता रहा। जानवर प्यास से बेहाल थे। उसके दिल में एक लम्हे को खौफ आया, मगर फौरन उसने सर झुकाकर कहा, या अल्लाह अगर तू चाहे तो दरिया भी रास्ता बन जाता है। तूने अपने नेक बंदों की मदद की है, आज मेरी भी मदद कर दे। वो खड़ा हुआ, इसने वुज़ू किया, 2 रकत नफल अदा किए और हाथ उठाकर दुआ मांगी। ए रब, मैं अपनी ताकत से नहीं तेरे भरोसे से कदम उठा रहा हूँ। अगर मेरा यकीन सच्चा है तो मुझे रुसवा ना करना। ये कहकर उसने बिस्मिल्लाह कहा और दरिया में कदम रख दिया। पानी ठंडा था, मगर हैरत अंगेज तौर पर इसका पाँव नीचे नहीं दंसा, जैसे पानी इसके कदमों के नीचे ठहर गया हो। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर जुबान पर कलमा जारी था। इसने दूसरा कदम बढ़ाया, पानी हल्का सा लहराता, मगर इसे संभाल लेता। वो चलता गया, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई नरम जमीन पर चल रहा हो। रेवड़ किनारे पर खड़ा देख रहा था। गुलरहमान ने मुड़कर आवाज दी, आओ, अल्लाह का नाम लेकर आओ। सबसे आगे इसकी सबसे प्यारी बकरी चिनार थी। वो एक लम्हा रुकी, फिर इसने भी दरिया में कदम रखा। हैरत की बात यह कि वो भी नहीं डूबी। फिर एक एक करके सारी भेड़ बकरियां दरिया पर चलती चली गईं। हवा रुक सी गई, जैसे मंजर को देख रही हो। दरिया का शोर मध्यम हो गया, जिसे अदब से रास्ता दे रहा हो। आखिरकार गुलरहमान और इसका पूरा रेवड़ दरिया के उस पार पहुंच गया। सब ने सब्ज घास पर मुंह मारना शुरू किया। जानवरों की आंखों में जिंदगी लौट आई। गुलरहमान सजदे में घिर गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे सब्र को ज़ाया नहीं किया। कुछ चरवाहे दूर से ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने भी कोशिश की कि दरिया पार करें, मगर उनके दिल में शक था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, पानी में डूबने लगे। वो घबरा कर वापस आ गए। गांव में खबर फैल गई कि गुलरहमान पानी पर चल कर गया है। लोग हैरान थे। किसी ने कहा जादू है, किसी ने कहा इत्तिफाक, मगर गुलरहमान ने सबको एक ही जवाब दिया, ये मेरा कमाल नहीं, ये यकीन कामिल है। मैंने दरिया को नहीं, अपने खौफ को पार किया है। वो कई दिन तक उस पार अपने रेवड़ को चराता रहा। जब बारिशें वापस आईं और ज़मीन हरी भरी हो गई तो वो शुक्र अदा करते हुए वापस आ गया। वक्त गुजरता गया, मगर लोग आज भी इसकी मिसाल देते हैं। कहते हैं, सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। गुलरहमान ने अपनी ज़िंदगी में ये सिखाया है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान का यकीन अल्लाह पर कामिल हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। दरिया भी दीवार नहीं रहता, पुल बन जाता है। मोअज़्ज़िज़ सामईन, ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि सब्र कमज़ोरी नहीं, ताकत है। अल्लाह पर कामिल यकीन नामुमकिन को मुमकिन बना देता है।
خوف دریا سے بڑا نہیں ہوتا، بس ہمارا وہم ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔